अस्सलाम वालेकुम। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूं आपका होस्ट तौकीर अकरम। गर्मी की शिद्दत जिस तरह से बढ़ रही है उसी को कम करने के लिए सोलर पैनल की ज़रूरत जो है वो बढ़ती जा रही है और उसी सूरत में शहरियों की बड़ी तादाद सोलर पैनल ख़रीद रही है और सोने पे सुहागा कीमतें भी कम हुई हैं और इसकी वजह से हर शहरी कोशिश कर रहा है कि हम सूरज से रोशनी बिजली बनाएं और आराम से जो है वो इसको इस्तेमाल करें। लेकिन इसके अंदर सबसे ख़तरनाक चीज़ जो हो रही है जिसमें शहरियों को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है, उसमें सोलर पैनल 2 नंबर बनाए जा रहे हैं। 2 नंबरी उनमें किस तरह से की जा रही है। जो 29,000 30,000 वाला सोलर पैनल है उससे कीमत तो वही वसूल की जा रही है, लेकिन उसको वो सोलर पैनल नहीं दिया जा रहा जो कंपनी की तरफ से असल जो QR कोड के साथ आता है वो नहीं मिलता, जिसमें स्क्रैचेस होते हैं। उसमें किस तरह से 2 नंबरी की जाती है, किस तरह से अंदर सोलर पैनल के अंदर ऐसे लवाजमा यूज़ किए जाते हैं जिससे उसकी कीमत तो वही रहती है, लेकिन प्रॉफिट जो है वो 20 से 25 हज़ार रुपये आराम से दुकानदार कमाते हैं और बाद में शहरी जब अपने घरों में लगाते हैं और फिर सर पर हाथ रख के बैठ जाते हैं कि हमारे साथ धोखा हो गया। और इसी धोखे से बचाने के लिए आज हम यहाँ पर मौजूद हैं शहाब कुरैशी हाल रोड में, जो एक्सपर्ट हैं सोलर पैनल के। उनसे हम बात करेंगे, उनसे हम पूछेंगे कि आखिर सोलर पैनल के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो शहरियों को नहीं पता और दुकानदार जो हैं वो उनसे लूट रहे हो। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि लोगों के ने जिस तरीके से पैसे इकट्ठे किए हैं, मेरी तो तमाम दुकानदारों से हजरात से गुजारिश ये है कि खुदारा उन्होंने अपनी जमा पूंजी सारी की सारी सोलर पे लगा दी है। अगर वो इतनी जमा पूंजी लेकर आ रहे हैं, काइंडली उनको साथ धोखा फ्रॉड किसी किस्म का नहीं करना चाहिए। आप 1 नंबर की आड़ में 2 नंबर अगर पैनल दे देंगे तो क्या होगा, कस्टमर बदवाएं भी देगा, उठ के वो कंज्यूमर कोर्ट चले जाएगा, जाके आप पर केस कर देगा। तो मेरी वजह से कल परसों चेयरमैन पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन उनके साथ मेरी बातचीत हुई है कि इसको अपने प्लेटफॉर्म से जो है ना, इसकी एक आगाही मुहिम जो है वो स्टार्ट करें कि इसको चेक करने का तरीकाकार क्या है। बहुत ही आसान तरीकाकार है। सबसे पहले ये है कि आप जो प्लेट ले रहे हैं उसके शीशे के अंदर 16 डिजिट का कोड होना चाहिए, चाहे वो लॉन्जी कंपनी है, चाहे जिनको है, चाहे कैनेडियन है, पता नाम लेना चाहिए कि ना, जो भी कंपनी की प्लेट है उसके अंदर 16 डिजिट का शीशे के अंदर कोड लिखा होना चाहिए। ये देखिए, ये मैंने प्लेट लिखी हुई है, लगाई हुई है, ये लॉन्जी की प्लेट। मैं कहता हूँ QR कोड है ये, हाँ नहीं, ये इसका स्टिकर लगा। मैं कहता हूँ स्टिकर हर बंदा लगा लेता है, ठीक हो गया। अब ये इसका बैग है, ये इसका फ्रंट। ये बताएं कि ये वाली प्लेट कौन सी है, ये कौन सी प्लेट है, ये इसका ब्लैक कलर है, डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। ये फ्रंट है, ये बैक है। अच्छा, इसकी ये बाइफेशियल होती है। मोनोपार्क हाफ कट होता है इसका, बाइफेशियल इसको प्लेट कहते हैं, यानी कि डबल साइडेड से ये वर्क करती है। अब आप ये कैमरा का थोड़ा सा ऊपर करेंगे ना, वो अच्छा, उसका वो सीरियल नंबर इसका लिखा हुआ है। वो कैमरा अगर फोकस करेंगे ना, वो सीरियल नंबर ये शीशे के अंदर लिखा हुआ है, वो ऊपर स्टिकर नहीं लगा हुआ। ये इस चीज़ की एक बहुत बड़ी जीती जागती निशानदेही है कि ये पैनल ओरिजिनल जब कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है ना, वो अपने शीशे के अंदर इसका सीरियल नंबर जो था वो नोट कर लिए। वो नोट करके स्टिकर चेंज हो जाता है, बार कोड दोबारा लग जाता है, सारा कुछ हो जाता है। अच्छा, लोग क्या करते हैं, लोग स्कैन करा देते हैं। स्कैन हो गया, इसका मतलब दैट मीन वो उसकी कंपनी की वेबसाइट पे चले जाएगा। कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। वो तो 5 रुपये का स्टिकर लेके उसको स्कैन करेंगे, वो भी चले जाएगा। इसका सीरियल नंबर मेरे पास ये जब कंपनी इंपोर्ट होता है ना, ये इसकी एक शीट आती है जो हर पैलेट के साथ शीट होती है। इसमें 36 नंबर लिखे होते हैं। हर प्लेट के अलग अलग नंबर होते हैं। कोई प्लेट का नंबर एक दूसरे के साथ मैच किसी भी सूरत जो है ना वो नहीं हो सकता। ये हमने अगर इसमें से कोई भी नंबर लेकर अगर हम इस पर लगाते हैं तो इसको आप, ये मैं नंबर लगा रहा हूँ सर, इसमें ये नंबर आप पूरा इसका डिजिट का पूरा नोट करेंगे। नोट करके ये नंबर सारा इसमें आप, इसकी मुतलका वेबसाइट ही है, ये ऑलरेडी मुतलका वेबसाइट है। ये इसको आप थोड़ा कैमरे में दिखा के अगर हम करें, ये नंबर जो है वो इन्होंने डाला है वेबसाइट में जाके। फॉर एग्जांपल लॉन्जी है, अगर यहाँ पे उन्होंने अपना नंबर डाला है, नंबर डाल के अगर हम इसको सबमिट करेंगे तो ये लोडिंग होगा। उसके बाद हमें पता चलेगा कि हमारी जो हमने सोलर लिया है वो इसके अंदर ऐप में आता है। ये इसकी अब ये इसकी डिटेल्स आ गई हैं। ये A ग्रेड का मैसेज आ गया। ये पैनल का 645 है,
ये 645 पैनल है। अब ये डिटेल आ गई है इसमें कि जो पैनल की डिटेल है जो आपने स्लिप के साथ है बिल्कुल 645 है, यहाँ पे भी 645 आ गया। ये सबसे देखिए, पहला पॉइंट है। सबसे पहला अब पॉइंट ये है कि ये देखिए ये 1 रेट का मैसेज आ गया। दैट मीन कि ये 101% कंपनी का ओरिजिनल पैनल है। अच्छा, अगर 2 नंबर होगा ना वो इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो बिल्कुल बार कोड वगैरह किसी किस्म का वो उसको एक्सेप्ट नहीं अच्छा, करेगा। इसको थोड़ा सा आसान लफ्जों में हम ऐसे करते हैं। एक शहरी आया है, ठीक है, जिसे नहीं पता, जी जी उसने कहा है कि मैंने सोलर अपने घर लगवाना है। वो दुकानदार के पास आता है, दुकानदार सबसे पहले उसको किस तरह से झांसा दे? देखिए दुकानदार सबसे पहले इसको कहेगा कि यार ये प्लेट नॉन कस्टम है, ये प्लेट के डॉक्यूमेंट नहीं है, ये प्लेट उस जैसी है, उस तरह की है, उसी तरह वर्क करेगी, मैं आपको 12 साल की वारंटी दूंगा। ये सब फेक है, सब ये झूठ है, ये सब फ्रॉड है, ऐसा उसके नहीं हो। कस्टमर ने ये कहना है कि दुकानदार को कहना है मुझे आप सिर्फ 16 डिजिट का जो कोड है मुझे आप सिर्फ वेरीफाई करा दें आप। अच्छा, इसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी खरीदार आ रहा है उसने दुकानदार से कहना है कि जो 16 डिजिट का कोड है वो वेरीफाई करवाएं। अच्छा, दुकानदार 16 डिजिट का कोड ना होने पर बहाने ये लगाता है कि हमारे पास ये कस्टम की है, नॉन कस्टम है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, नॉन कस्टम है, इसके डॉक्यूमेंट नहीं है, ये उसी तरह ही वर्क करेगी, ये उस जैसी ही है, या 1 नंबर है या 2 नंबर है, इसके सेंटर में कोई चीज़ नहीं है, या ठीक है। ओरिजिनल होगी या नॉन जेन्युइन होगी, या जेन्युइन होगी या नॉन जेन्युइन होगी, इसके सेंटर में कोई चीज़ जो वो नहीं है। इसमें एक और चीज़ है, ये प्लेट है हमारे सामने, अगर ये ओरिजिनल है या नॉन कस्टम है, क्या हम शीट के बगैर, कोड स्कैन किए बगैर इस प्लेट को देखकर जज कर सकते हैं कि नॉन ये रियल है या? सिर्फ निशानी ये है कि इसके अंदर 16 डिजिट का कोड लिखा होता है, 16 डिजिट का कोड लिखा होता है शीशे के अंदर, जो मैंने आपको अभी चेक कराया फ्रंट के ऊपर, वो इसी की निशानदेही है कि ये पैनल ओरिजिनल कंपनी का जेन्युइन पैनल है। कोड उतर नहीं सकता? नो नो, वो शीशा जब तक क्रैक नहीं होगा, तोड़ेंगे नहीं, वो कोड नहीं निकल सकता। ये जब कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही होती है तब ये चौंसला वो कोड अच्छा, उसके अंदर इंसर्ट करती है। ये यहाँ से मुझे नजर आ रहा है, अगर मेरा कैमरामैन थोड़ा सा फोकस करे तो ये मैं दिखाना चाहूंगा, ये सामने कोड है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये वो कोड है जो शीशे के अंदर जो है वो फिक्स हुआ होता है और उसको कंपनी ने बनाया होता है। अच्छा, ये पॉइंट हो गया कि कोई भी अगर आता है तो उसके लिए नॉन कस्टम है। बिल्कुल अब जिस दुकानदार ने उसको गारंटी देनी है, वो गारंटी 12 साल की दे रहा है, वो किस सूरत में दे रहा है, किस डॉक्यूमेंट में दे रहा है? सर ये गारंटी तो हमने वो अपना वो लेटर पैड पे लेते थे, अव्वल तो ज्यादातर बंदे जो हैं वो फेक लेटर पैड जो यूज कर रहे होते हैं। गारंटी ज्यादातर वो देते हैं जिनकी दुकान अपनी नहीं है, वो साल बाद उसने अपना शॉप अपनी चेंज कर ली है, या हालोट से बाहर कहीं जगह दुकान लेकर बैठा हुआ है, उसका काम नहीं चला, वो खत्म करके चला गया, तो कस्टमर कैसे पूरा करेगा? ये जो ओरिजिनल होती है, कंपनी के पास इनका सारा रिकॉर्ड भी सारा मौजूद होता है, कंपनी के पास इनका सारा डाटा मौजूद होता है। कोई भी कंप्लेंट हो, आपने जस्ट लॉन्जी को ईमेल करनी कि मेरे कंप्लेंट ये आई है, वो अपना रीजनल मैनेजर लॉन्जी है, कैनेडियन है, जिनको वट एवर जो भी है, वो अपना रीजनल मैनेजर यहाँ पर भेजेगी, आपसे रब्ता करेगी, हाँ जी कंपनी, वो अपना नुमाइंदा भिजवा के इसको वेरीफाई करेगी, चेक करेगी। अव्वल तो ओरिजिनल जो प्लेट है उसमें प्रॉब्लम ही किसी किस्म की कोई भी नहीं होती। जो प्रॉब्लम आती है वो 2 नंबर बी पेयर प्लेट्स में आती हैं, जो लोग इसको बी पेयर सब स्टैंडर्ड करके इसको स्टिकर चेंज करके जो सेल कर रहे होते हैं। बी पेयर प्लेटें कहाँ से आती हैं, वो कैसे आती वो भी चाइना से ही आती हैं। देखिए, एक कंपनी ने हजार पैनल का फॉर एग्जांपल एक पूरा बैच रेडी किया, उसमें उन्होंने एक कंपनी है जो न्यूट्रल कंपनी होती है, जिसका सप्लायर और अपना सेल करने वाले बेचने वाले के साथ कोई लिंक नहीं होता, वो कंपनी उसको वेरीफाई करती है। फॉर एग्जांपल उसने 900 पीसेस ओके कर दिए हैं जो उनके मयार के मुताबिक है। 100 पीसेस के किसी के वोल्टेज कम है, किसी के एम्पेयर कम है, उस पर कंपनी स्टिकर अपना नहीं लगाती, वो स्टिकर अपना रिमूव कर लेती है। वो यहाँ पर आता है, आके उसका साइज देखा जाता है, उसके मुताबिक अपनी मर्जी का ऊपर स्टिकर लगा के इसको सेल आउट कर लिया। इसको हम इससे रिलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम ये इचना मार्केट कहीं पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें मार्बल मिलता है जिसमें कहते हैं A+ कॉपी है, B+ कॉपी है और एक ओरिजिनल है, ये भी कहीं उसी से कंपेयर है? बिल्कुल ऐसे ही। देखें, ओरिजिनल जो है उसकी अगर उन्होंने लिखा हुआ है कि इसके 46.5 वोल्ट हैं तो 100% उतने होंगे। अगर उसके 13 एम्पियर है या 14 एम्पियर है तो वो उतने ही होंगे।
अगर उन्होंने लिखा हुआ है कि इसके 585 या 645 वाटेज है तो 100% जो रिजेक्ट हो जाती है ना, उसके वाटेज में भी कमी आ जाती है, उसके अम्पेयर में भी कमी होती है, उसके अपना वोल्टेज में भी कमी आती है। पर इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो बिल्कुल डेड हो जाती है, ऐसा नहीं है। उसके वोल्टेज अगर 40 की जगह पर उसके 44 वोल्ट हो जाते हैं, उसके अगर अम्पेयर 13 की जगह पर 12 हो जाते हैं, उसके अगर वाटेज 685 की जगह 45 की जगह पर अगर को 500 आ जाता वाटेज, तो इट डजंट मीन कि वो उनके लिए उनके मुताबिक उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है, पर इट डजंट मीन कि वो बिल्कुल ही डेड है, ऐसा नहीं है। पर वो लॉन्ची उसको कंपनी उसको क्लेम नहीं करती कि ये मेरा रिजेक्टेड पीस है। वो यहाँ पर पीस आता है, यहाँ पर आता है, किसी भी कंट्री के सेवन चले जाता है, वो यहाँ पर उसको स्टिकर लगा के इसको वो भी उसी रेट में फरोख्त होता है, वो भी उसी रेट पे फरोख्त करता है। यही तो 2 नंबरी है, यही तो उन्हें लोगों को बताना है कि आप इसको वेरीफाई करें। कंपनी इसको ए ग्रेड का मैसेज आएगा, दैट मीन वो प्लेट ओरिजिनल 1 नंबर है। अगर ए ग्रेड का मैसेज नहीं आएगा वो 1 नंबर नहीं है सर। इसके अंदर एक और चीज़ है, एक हमने ओरिजिनल प्लेट ली है, ठीक है, फॉर एग्जांपल वो 585 वोल्ट की है, एक प्लेट हमें मिली है जो ओरिजिनल नहीं है, क्या वो भी उतने ही सेम वोल्टेज देगी या वो कम ऊपर करेगी या उससे वक्ती तौर पर वो सेम वोल्टेज दे देगी। वोल्टेज 13 की जगह पर 12 आ जाएंगे, कोई इतना मीनिंग रखते फॉर द लॉन्ग टाइम। कुछ 2 साल बाद जाएंगे, 3 साल बाद जाएंगे, उसके अम्पेयर ड्रॉप होने शुरू हो जाएंगे, वोल्टेज ड्रॉप होने शुरू हो जाएंगे। तो यही मसले मसाल फिर आप क्लेम नहीं कर सकते। नो 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 नो, क्योंकि वो ओरिजिनल नहीं होती, क्योंकि सबसे पहले जो क्लेम होगी उसकी पहले वेरिफिकेशन होगी कि ये कंपनी की ओरिजिनल पैनल है भी है कि नहीं है। जो ओरिजिनल होगी तो उसकी क्लेम होगी, जो ओरिजिनल नहीं होगी उसको क्लेम नहीं होगा। ये पॉइंट शहरियों के लिए बड़ा नोट करने वाला है कि जो लोग ये सोचते हैं कि हम थोड़े पैसों में जल्दी में हम फेक चीज़ खरीद लेंगे या कोई सोलर प्लेट ऐसी खरीद लेंगे कि हमारे 2 साल निकल जाएंगे, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट उनकी सिर्फ 2 साल की होगी, उसके बाद वो बैठ के रोएंगे। और इसके लिए वेरीफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अवेयरनेस नहीं है कि हमने इसको वेरीफाई कैसे करना है। मेजॉरिटी मेरे ख्याल से ऐसी है, और मेजॉरिटी दुकानदारों की भी ऐसी है जो कोशिश कर रहे हैं कि हम प्रॉफिट रेशो ज़्यादा ले लें और जितना लूट सकते हैं लूट लें। अवेयरनेस किस तरह से दी जाती है? सर जी देखिए, सबसे पहले तो अवेयरनेस ये 24 चैनल न्यूज़ के जरिए हम आवाम तक पहुंचा रहे हैं। मेरे जितने लोग आते हैं इंटरव्यू के लिए, मेरा जो फर्स्ट टॉपिक होता है ना वो यही होता है सारा, कि खुदारा आप ये मेथड है, ये तरीकाकार है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है ये। मैं एक और बात ये कहूँगा, अगर आपने किसी जगह से लगवाना है तो कोशिश करें आप मार्केट का रुख करें। आप सेंटर में मीडियोकर जो से होते हैं, जो फिटर होते हैं, असल मरवाने वाले वो होते हैं थर्ड पार्टी। आप खुद आए, खुद आके आपको टीचिंग में दे रहा हूँ, ये आपके चैनल के तौर से ये टीचिंग हो रही है, लोगों को समझा रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ कि ये तरीकाकार है, वेरीफाई करने का ये है। आप खुद जाएं मार्केट में, जाके दुकानदार से कि ये मुतालबा पहले करें कि आप मुझे वेरीफाई करेंगे। अव्वल तो 90% दुकानदार वेरीफाई कराने से गुरेज करेंगे, 10% है हमारे जैसे कोई बंदे जो डंके की चोट पर भाईजान हमारे पास ओरिजिनल है, जो माल हमारे पास पड़ा हुआ है टोटल सारा का सारा ओरिजिनल है, जैसे मर्जी वेरीफाई करें, जैसे मर्जी चेक करें। अल्लाह का शुक्र रात को नींद बड़ी ही अच्छी और बेहतरीन आती है सर इसमें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप किसी के पास भी जाते हैं उसके लिए आपके पास सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये वाला पेपर जो भी कंपनी है। अच्छा, इसमें कितने पैनल्स, कौन कौन सी कंपनी के पैनल्स होते हैं? सब होती हैं, अपना मुख्तलिफ कंपनीज होती हैं। उसके टोटल कितनी कंपनी अंदाजन? काफ़ी ज़्यादा कंपनी, बहुत ज़्यादा, नाम लेना अच्छा नहीं लगता, बहुत ज़्यादा कंपनीज हैं। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप किसी भी दुकानदार के पास जाते हैं तो उसके पास ये लिस्ट होगी, ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही है, ये लिस्ट होगी। इस लिस्ट के ऊपर इन्होंने स्कैन कोड वगैरह लगाए हुए। आप थोड़ा ब्रीफ करें कि ये स्कैन कोड है, लोगों को बताएं कि बार कोड क्या है और इसके अंदर ये जो ये 645 क्या है। यहाँ से अगर आप शुरू करें, ये 645 इसका 645 इसके वाटेज है, ठीक है, ये इसकी सारी स्पेसिफिकेशन है। एक जो पैलेट होता है उसमें 36 पैनल्स होते हैं। हर पैनल की आप गौर से देखेंगे ना, हर पैनल के नंबर भी अलग अलग लिखे होते हैं, किसी का भी नंबर एक के साथ अटैच नहीं होता। बाज बंदे ऐसा करते हैं कि एक ही सीरियल नंबर नोट किया और सारों के सेम ही नंबर लगा देते हैं, वो 2 नंबर होती हैं। ये हर पैलेट के साथ आपके जितने कंटेनर आते हैं, जितने पैनल आते हैं, सब के डिफरेंट नंबर्स होते हैं।
किसी का भी नंबर एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होता। ये नंबर की ऑथेंटिकेशन ये है कि कंपनी के उस पर वेबसाइट पर जाएंगे, लगाएंगे, ऑटोमेटिकली ए ग्रेड का मैसेज आ जाता है। मेरे ख्याल में इससे आसान तरीकाकार कोई भी जो है ना वो नहीं है। ये आप अपने मोबाइल से करें। और अगर ये कोई नहीं करवाता तो इसका मतलब वो बंदा 2 मिनट नहीं कर रहा है, उसका मतलब वो बंदा आपसे फ्रॉड कर रहा है, उसका मतलब वो बंदा आपके साथ चीट कर रहा है, उसका मतलब वो बंदा आपके साथ धोखा देने की कोशिश कर रहा है। आप सिंपल उसको कि भाई मुझे नंबर जो चला वो आप वेरीफाई करा दें, वो आपको नंबर 5 वेरीफाई जो करा देगा वो इसका मतलब वो सही है, जो नहीं कराएगा इसका मतलब दाल में कुछ काला है। अच्छा, इसमें आपने ये भी चीज़ नोट करनी है कि ये जितने बार कोड है ना, सबके नंबर डिफरेंट होंगे। ये आपने अपने माइंड में रखना है कि अगर आप लेने जाते हैं तो अगर आप बार कोड देखते हैं तो आपने ये याद रखना है कि जो पहली प्लेट का बार कोड था उसका नंबर क्या है, और आपने 36 या किसी भी जाके देखना है क्या सेम नंबर दोनों का तो नहीं है। अगर वो सेम नंबर है तो इट मीन कि एक नंबर जो प्लेट है वो यकीनन 2 नंबर है। इसके अलावा लोगों को क्या मैसेज देंगे और सोलर प्लेट्स का फ्यूचर क्या है, सस्ती होने लगी हैं, मज़ीद होंगी या किस तरह से? मैं अपने हर इंटरव्यू में ये कहता हूँ कि ये बड़ा ही गोल्डन टाइम है सोलर सिस्टम लगाने का। इस टाइम प्लेट्स के भी रेट्स भी कम है, इस टाइम इन्वर्टर्स के रेट भी बड़े कम हुए हैं, इस टाइम बैटरीज के रेट भी बड़े कम हुए हैं। खुदा रहा इसको डिले मत करें। एक कस्टमर अगर सारा सोचता है कि मैं अगले महीने जाऊंगा, अगले महीने मैं सिस्टम लगवाऊंगा, देखिए आप अगले महीने अगर जाएंगे तो आप बिजली का बिल भी तो डबल पे कर रहे हैं ना, तो उसको वेट ना करें, आप फौरन से पहले अपने घर को सोलर पर शिफ्ट करें। आपके बिजली के बिलों में खातर ख्वाह कमी आएगी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल चल रही हैं, लोग इंस्टॉलमेंट पे जो सोलर पैनल है वो लगा के दे रही हैं। ये बेनिफिशियल है लोगों के लिए? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं तो ये आपके चैनल के तौर से ये भी कहूँगा कि सोशल मीडिया से आपने बाइंग नहीं करनी। कई ऐसे नासर भी हैं जो अपना आप वीडियो बना रहे हैं, 1.5 लाख रुपए में आपको 6 किलोवाट का सिस्टम लगा दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये मुझे सवाल भी बहुत ज्यादा आए थे। मैं आपको 6 किलोवाट में आपको मैं बैटरी भी जो है लगा के दूंगा। खुदारा आपकी मेहरबानी, ये मेरे हाथ जुड़े हैं, ऐसा लोगों के साथ जुल्म ना करें। 2.5 लाख रुपए की तो सिर्फ बैटरी है और 1.25 लाख रुपए का तो सिर्फ इन्वर्टर है। 6 लाख का सिस्टम बैटरी समेत तकरीबन 7 लाख रुपए का बनता है। तो हाउ कैन इज पॉसिबल कि आपको वो 1.5 लाख रुपए में उसने सिर्फ और सिर्फ वारदात डाली है, उसने सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि आपसे एडवांस की सूरत में 10-15 हज़ार रुपये ले लेना है और उसके बाद अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देना है या आपका फ़ोन उठाना ही नहीं है। सोशल मीडिया से बाइंग करना आप बंद कर दें काइंडली। ये पब्लिक सर्विस मैसेज को तौर पर इसको आप एक मुहिम तौर पर आप इसको सार्वजनिक को सारा बताएं। सोलर परचेजिंग के लिए आप याद रखें, जब तक अगर आप मार्केट का रुख नहीं करेंगे, मार्केट में आप लाजमी आए, सिर्फ आपने वेरीफाई करना है, बाकी और कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आप आके खुद परचेज करें, सोशल मीडिया पर परचेजिंग जो है ना वो मत करें। आप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे जिसमें आपको ये पता चला कि आपने जो सोलर पैनल ख़रीदने हैं उसमें आपने रियल देखने के लिए किन पॉइंट को फॉलो करना है। सेकंड पॉइंट जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चल रहे हैं कि हमने 1.5 लाख में आपको पूरा सिस्टम 6 kVA का लगा दिया, वो सब कुछ फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपके पैसे हैं, आपकी मानत है और आपने उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करने के लिए एक प्रॉपर रजिस्टर्ड दुकान पे जाना है जिनके पास वेरीफाई कोड होंगे और वहाँ पर जाके अपने आपने पैसे लगाने हैं ताकि आप इस सोलर से अच्छे तरीके से ले सकें। कोई आखिरी मैसेज आप लोगों को देना चाहिए? मैसेज फिर वही है कि इससे पहले कि देर हो जाए, इससे पहले कि गवर्नमेंट इस पर कोई टैक्स लगा दे, इससे पहले कि गवर्नमेंट प्राइसेस इंक्रीज कर दे, इससे पहले कि चाइना में प्राइसेस इंक्रीज हो जाए, बड़ा ही गोल्डन टाइम है सोलर सिस्टम लगाने का। 4 किलोवाट का सिस्टम अगर लगाना है तो तकरीबन 2.5 से लेकर 3 लाख रुपए में लग रहा है। अगर आपने 6 किलोवाट का सिस्टम लगाना है तो बैटरी के बगैर तकरीबन को 4.5 लाख रुपए का लग रहा है। इसके साथ बैटरी लगाएं, खुद भी सुकून लें, अपने बच्चों को भी सुकून दिलवाएं, अपने बुजुर्गों को भी सुकून दिलवाएं और अपनी ज़िंदगी को आसान करें। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, आपने सुना। और ये इन्फॉर्मेटिव स्टोरी लाने का मकसद ये था कि जो लोग सोलर लगवाना चाहते हैं वो जब सोलर लेने जाएं तो उनको पता हो ये वीडियो देखने के बाद कि मुझे कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं, कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है ताकि वो उन 2 नंबर लोगों से, उन लोगों से बच सकें जो फ्रॉड कर रहे हैं
और एक अच्छी चीज़ खरीद के अपने घर जा सकें। अपने दोस्त, अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।